नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था, अब वो घड़ी आ गई है। सीटेट सितंबर 2026 रिलीज़ हो चुका है। ये है इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सबसे पहले मेंटल स्टैटिस्टिक्स चैनल पर कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से ब्रेकआउट करें, देखें कि पिछली बार से इस बार क्या नए परिवर्तन है, और इस बार यदि इस एग्जाम को क्लियर करना है तो कम से कम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिल रही है, जिसका कम से कम इस समय हमें अभी इस्तेमाल करना है। प्रिपरेशन तो होगी, लेकिन सबसे पहले जान ले कि इस बार क्या कुछ नया है या फिर सब कुछ सेम ही है। तो इंपॉर्टेंट बातों पे फटाफट आएंगे और उसके बाद चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की डेट कब से चालू है। तो सबसे पहले आप देखिए 11/5/2026, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइम से, यानी कि आज से ही फॉर्म भरने की डेट चालू हो चुकी है। तो फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन होगा कि आप अभी फॉर्म ना भरें, 1-2 दिन रुक जाएं। एक हम ट्यूटोरियल भी जारी कर देंगे, उसको देखने के बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं और उसके बाद काफ़ी समस्याएं होती हैं। खैर, इस बार करेक्शन का समय दिया गया है कि इस बार हम 10 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 15 तारीख तक, ठीक है, फिर 15 तारीख तक आपके पास करेक्शन का टाइम है, 15 जून तक। लेकिन कोशिश करें कि अपनी तरफ से चीज़ें ठीक ही भरें, करेक्शन करने की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम की डेट है वो 6 सितंबर 2026 संडे का दिन है, इस दिन तय किया गया है। जो सुबह का समय होगा यानी कि 9:30 बजे पेपर 2 होगा, और शाम का जो समय होगा वो पेपर 1 का होगा। चलते हैं अब यहाँ से हम एक एक करके जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले फीस। क्या फीस में कोई परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो अगर एक पेपर देना चाहते हैं तो 1000, और अगर दोनों देना चाहते हैं 1200। अगर SC ST डिफरेंटली एबल्ड हैं तो 500 एक के लिए, 600 2 के लिए। फॉर्म सामान्य तरीके से भरेंगे। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता या फिर कोई समस्या है तो पहले ट्यूटोरियल देखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि फॉर्म आप खुद ही भरें। इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, और आगे तो भी बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरने हैं जो अगर फाइनल नौकरी लेनी है तो। साइबर कैफ़े पे यदि जाते हैं तो जब फाइनल पेज पर आते हैं तो पहले उसका प्रिंट आउट ले लें, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, छोटी छोटी माइन्यूट स्पेलिंग्स को ज़रूर देखें, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। ऐसा देखा जाता है कि अभी तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे देते हैं, कोई चेकिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बाद में आपके पास डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, उसमें नाम में दिक्कत आती है। और जैसे अभी हमारा KVS NVS DSSS जब इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो इस नाम की वजह से बड़ी समस्या होती है, फिर इसके लिए फिर बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, और CBSE इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करती है। तो अपने आप को 2-3 बार चेक करने के बाद ही, पूरी कंफर्मेशन के बाद ही फॉर्म के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा के नाम से रिलेटेड जानकारी ठीक से भरें। अच्छा, हम जानते हैं कि अब जो सीटेट है, जिनकी नौकरी भारत में टीचिंग जॉब पर है, उनके लिए कंपलसरी हो चुका है। चाहे किसी की नौकरी लगी भी हुई है ना, तो अगर उसके 5 साल की सर्विस रह रही है ना, तो उसको सीटेट कंप्लीट करना जरूरी है, नहीं तो एज पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उनको नौकरी से भी हटाया जा सकता है। खैर, जितने भी नए लोग हैं उनके साथ तो ये समस्या नहीं है, लेकिन वो नए लोग जो 2011 जब से सीटेट की शुरुआत हुई वो अपनी नौकरी में लगे हुए हैं, और प्रमोशन हो गया है, क्योंकि देखा गया है भारत में कई सारे ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर प्रमोशन के समय पर सीटेट 2 नहीं मांगा गया, क्योंकि PRT से TGT में प्रमोशन चाहिए, तो बिना सीटेट के प्रमोशन हो गया, तो उनके लिए सीटेट 2 करना कंपलसरी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत जल्दी जल्दी अभी सीटेट हमें दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के अनुसार 2 साल का समय दिया गया है ऐसे सभी कर्मचारियों को सीटेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। एग्जाम डेट्स हमें समझ में आ गए हैं। अभी सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सिलेबस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा लास्ट टाइम था वैसा ही इस बार है, तो सेम चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अगर पिछली बार प्रिपेयर हो गया तो ठीक है, पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इस बार और अच्छे तरीके से आपको उसको करना है। तो वही है, 5 सब्जेक्ट आपके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक उसी तरीके से अगर हम पेपर 2 पे जाते हैं तो पेपर 2 पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपका सेम वही है, आपका CDP हो गया 30, फिर मैथ्स और साइंस है। अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, पहले क्या था कि कोई पेपर 2 कोई भी दे दे, कहीं पे से भी दे दे, उसकी नौकरी लग जाती थी। लेकिन अगर आप पेपर 2 देते हैं, यानी कि आप TGT पोस्ट पर जाना चाहते हैं, और यदि आप TGT पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो यदि आप TGT मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, TGT मैथ या TGT साइंस,
तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन चेक करेंगे जिसके नाम मैथ साइंस है। और यदि आप टीजीटी एसएसटी बनना चाहते हैं तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर संस्कृत हो गया, कोई भी दूसरा लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंदर सीटेट कंपलसरी है, अगर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दोनों में से जिसमें भी आपकी सहूलियत हो वो आप भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस या टीजीटी एसएसटी बनना चाह रहे हैं तो यहां पर ऑप्शन उसी हिसाब से चेक करेंगे। बाकी लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 सेम पेपर 1 की तरह आपके पास रहेगा। ठीक है। कुछ लोग वैलिडिटी को लेकर के परेशान रहते हैं, तो वैलिडिटी का ध्यान रखना है कि आपकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम है, यानी कि एक बार आपका एनरोलमेंट हो गया, यानी कि एक बार आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो अब इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम की रहेगी, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन करे इंप्रूवमेंट के लिए तो कर सकते हैं। इसमें एक समस्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे 150 मार्क्स का है तो 150 में से 90 नंबर वाला पास होता है। जो रिजर्व्ड कैंडिडेट होते हैं वो 82 पर पास हो जाते हैं। ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो होते हैं 82 पर इनको पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभार कुछ क्राइटेरियाज ऐसे निकलते हैं अलग अलग स्टेट या सेंट्रल बोर्ड्स में जहां पर इसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता। एज पर रूल सीटेट अभी यहां पर सर्कुलर में वो कहती है, ठीक है, वो कहती है यहाँ पे आता है क्या कहती है सीटेट कि भाई जिसके 60% यानी कि 90 नंबर है वो पास हो सकती है। और ये हर जगह अप्लाई है, यानी कि जैसे स्कूल मैनेजमेंट अगर चाहे तो जो एससी एसटी ओबीसी डिफरेंटली एबल पर्सन को क्या कर सकती हैं, रिलैक्सेशन दे सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पहले सीटेट क्लियर हो चुका है और यदि आपके नंबर अगर 90 नंबर से कम है तो आपको ये वाला सीटेट देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आगे कोई समस्या आपको ना हो। उदाहरण के लिए अगर आप DSSB में अप्लाई करते हैं, अगर आप DSSB में एज अ PRT मान के चलो आप अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश के मान के चलो एक SC के कैंडिडेट हैं, तो और आपके अगर 83 नंबर हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के OBC के कैंडिडेट हैं और अगर आपके 84 हैं और अगर आप DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस OBC के इस सीटेट के सर्टिफिकेट पे आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि DSSB के रूल के अनुसार जो आउटसाइड OBC है वो दिल्ली में UR से भरता है। और अगर UR से भरता है तो उसका ये कहना है कि अगर आप UR से भर रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट UR वाले ही होने चाहिए। खैर इसको लेकर के प्रोटेस्ट और बातें तो चल रही हैं, लेकिन एज एन एस्पिरेंट यदि आपके पास मौका है तो आप इन चक्करों में पड़ेंगे ही क्यों। आप अपने नंबर को इंप्रूव करिए, कम से कम 90 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जितने भी 90 नंबर से कम वाले हैं वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके लिए सीटेट ने अपने पूरे पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 82 नंबर वाला पास होगा। वो ये कहते हैं कि भाई अलग अलग स्कूल मैनेजमेंट वाले जो लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई इनको रिलैक्सेशन देनी है कि नहीं देनी है। तो अगर डिपार्टमेंट कह दे कि जी हम तो नहीं दे रहे रिलैक्सेशन और आप सीटेट के पास जाओगे कि जी लिख के दो, आपने तो कहा था 82 वाला पास है, तो वो कहेंगे जी सर्कुलर देख लो जी, हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपना 90 या 90+ नंबर स्कोर करके रखें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो। वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया कि जो, और ये आपका जो एग्जाम होने वाला है ये ऑफलाइन एग्जाम है। कैसा एग्जाम है जी? ऑफलाइन, यानी कि पेपर पेन OMR शीट पे करना है आपको। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है कोई फिजिकल रिजल्ट आता नहीं, जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका डिजी लॉकर पर ही आएगा और पिछली बार वाले अब अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। सिलेबस को लेकर के मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप ये देख लिए। सिलेबस में कोई भी पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है। रीज़न ये है कि चेंजेस के पीछे का कारण ये है कि अभी NCERT की किताबें बदली हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे संबंधित बदलाव सिलेबस में होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई खास ऐसा बड़ा बदलाव हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद ऐसा सच कुछ खास चीज़ नहीं है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी यही है कि जो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके लिए काम हो ही जाएगा। और ये जो आगे आने वाला समय है ये अपॉर्चुनिटी का समय है। अगर मैं बता दूं, इस समय KVS का आपका एग्ज़ाम तो जा चुका है, DSSB का भी एक एग्ज़ाम जा चुका है।
अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस समय कौन कौन से एग्जाम्स अवेटेड है। आपके DSSB के अंदर MCD का एग्जाम अवेटेड है, TGT वाले जो एग्जाम्स है DSSB के अंदर ही TGT के एग्जाम्स अवेटेड है, मतलब फॉर्म नहीं निकले हैं अभी तक, और जो फॉर्म निकलेंगे ऑब्वियस बात है अगर आप पास हो जाएंगे तो उसमें आपको मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, बिहार की वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, और KVS को भी अब गुजरे हुए थोड़ा समय तो हो गया है, जब तक आप ये काम क्लियर करेंगे तब तक हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर फिर से KVS नई वैकेंसी रिलीज करे। और अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में तो वैकेंसी आती ही रहती है। तो ऐसे में जैसे ही आप ये सीटेट का एग्जाम कंप्लीट करेंगे आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। एक सही मेहनत, सही तरीके से तैयारी करना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी तरीके से फैसिनेशन में नहीं आना है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई होती है और पढ़ाई के अंदर अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो चाहे आप स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे नॉर्मल प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या TGT बेस्ड किसी भी आप लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि अच्छे से मेहनत करेंगे। और अभी ट्यूटोरियल्स आप अच्छे से देख लेना फॉर्म भरने का, उसके बाद ही फॉर्म को भरना, वो आज और कल में मैं रिलीज़ कर दूंगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। सिलेबस को लेकर के अलग से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और सीटेट को लेकर के कंप्लीट प्रिपरेशन मेंटल स्टैटिस्टिक्स चैनल पे होगी। इसका कोर्स भी हम लोग रिलीज़ करेंगे, तो अच्छे से आपने मेहनत करनी है। मैं आपके साथ हूँ, आपके सिलेक्शन तक और इसकी पूरी क्लैरिटी तक मैं आपके साथ हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। सी यू देयर, बाय बाय।